वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का इतिहास हम लोग कर रहे थे, जिसमें प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल को हम लेके चलेंगे। और उसमें जो हमने पहला क्लास करी थी वो था उत्तराखंड के पुरा प्रजाति और प्रमुख खोजें। इसी का हम चैप्टर 2 लेके चल रहे हैं। इसमें कुछ लगभग 40 से 42 प्रश्न होंगे। उसके बाद जो हमारा ये सेशन था उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ और प्रमुख खोजें, ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड का वैदिक कालीन इतिहास, ठीक है, उसमें आद्य ऐतिहासिक काल को हम लेकर चलेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो पुलिंद राजा, अर्जुन आदि, जो ब्राह्मण, स्कंद पुराण आदि की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले जो हमारा सेशन था उसमें बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अगले उसका क्लास 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन सी जाति 1862 ईस्वी तक तिब्बत से व्यापार किया करती थी। ठीक है, तो इनमें से जो आपके भोटिया जनजाति है ये 1962 तक तिब्बत से व्यापार किया करती थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरब्याल, गुंजियाल, टोलिया, मर्तोलिया व पांगती उपजाति किस प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, तो ये भूटांतिक से समुदाय से संबंधित हो जाएगा। गरब्याल, गुंजियाल, टोलिया आदि। ठीक है, आगे देखते हैं। दारमा व व्यास घाटी में रहने वाले भूटांतिकों में निम्न में से किस प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, तो इनमें जो था ये था रडबड प्रथा का प्रचलन इसमें बहुत ज़्यादा था। ठीक है, बाकी जटेला प्रथा आपने देखा था किसमें था, आपका खस में था। टिकुआ प्रथा, जटेला प्रथा आदि का संबंध इनसे था। लेकिन रडबड प्रथा जो थी वो भूटांतिकों में एक प्रथा का प्रचलन था, या भोटिया जाति का एक प्रचलित प्रथा थी। ठीक है, असंगत कथन का चयन करें। ठीक है, तो असंगत कथन देखते हैं। इसमें भूटांतिकों की उपजाति राठ या संगोत्र विभाजित थी, ये हमने कुछ लास्ट लेक्चर में किया था। तो उपजाति राठ या संगोत्र कहा जाता था। गबला व घुरमा खस जाति के प्रमुख देवता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गबला व घुरमा भोटिया जनजाति के प्रमुख देवता कहे जाते थे। ठीक है, और इसके अनुसार ये आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके। सुयाल नदी के तट पर अल्मोड़ा जनपद में स्थित कौन सी गुफा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाखों गुफा जो है वो सुयाल नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस गुफा से मिले शैल चित्रों की तुलना भीमबेटका के शैलेश्वरों से की गई, ये भी लास्ट क्वेश्चन था। तो जो आपका लाखों डेयर सुयाल नदी के किनारे अल्मोड़ा में स्थित है, इसकी तुलना भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में गुफा पाई गई है उससे तुलना की जाती है। किस गुफा के शैलचित्रों का मुख्य विषय नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य है। ठीक है, तो इनमें जो लाखों गुफा की अगर बात करें तो इनका जो मुख्य विषय है वो नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य आपको दिखेगा। जो आप इस कलाकृति देखेंगे तो उसमें नृत्य करते हुए आपको मानव दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ओके। लाखों गुफा उड्यार से किसके रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। पशुओं और मानवों दोनों के रंगीन चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला देखते हैं। निम्न में से किस गुफा के शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जो 3 प्रकार के रंगों का जो प्रयोग किया गया, ये लाखों गुफा की ही बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, लाखों गुफा की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10 है। नागफनी आकार का भव्य शिलाश्रय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो नागफनी आकार का जो भव्य शिलाश्रय ये भी लाखों गुफा अल्मोड़ा में ही स्थित है। ठीक है, लाखों गुफा अल्मोड़ा, ये सब जो क्वेश्चन ऊपर के थे 10 तक लगभग लगभग ये लाखों गुफा से संबंधित हो जाएंगे। ओके, अब देखिए चमोली जनपद के डुगरी गांव में स्थित जो आपकी गुफा है ये बहुत फेमस है। गवारख्या गुफा आपने नाम सुना होगा डुगरी गांव से। ठीक है, तो ये उससे संबंधित हो जाएगा। गवारख्या गुफा किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर सुयाल नदी तो हो जाएगा। लाखों गुफा स्थित है सुयाल नदी के पर, लेकिन जो आपकी गवारख्या गुफा है वो आप स्थित है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। ओके, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और अच्छे प्रश्न आपके सामने आ रहे होंगे। ठीक है, और किसी प्रश्न में अगर डाउट है तो आप कृपया करके उसको कमेंट में करेंगे। ठीक है, हो सकता है मैं भी परफेक्ट ना हो सकता है बुक भी परफेक्ट ना हो, तो उसको हम अच्छे से फाइंड आउट कहीं किसी न किसी प्रकार से हम कर लेंगे अगर आपको कहीं भी इसका डाउट होता है। अगला क्वेश्चन है। पशुओं को हाका देकर भगाना या घेरना किस गुफा का मुख्य विषय है। ठीक है, तो पशुओं को हाका दे के गवारना, ये गवारख्या गुफा की बात कर रहा है जो चमोली के डुगरी गांव में स्थित है। तो गवारख्या गुफा से प्राप्त रंगीन चित्रों की संख्या कभी कभी इस प्रकार का आपका ग्रुप सी वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 41 प्रकार के चित्रों की संख्या पाई गई है। ठीक है, निम्नलिखित में ग्वारखा गुफा से प्राप्त चित्र हैं, तो किस प्रकार के चित्र हैं ग्वारखा गुफा से, ये सभी प्रकार के, मनुष्य के, बारहसिंगा के, भेड़ के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ओके।
अगला देखते हैं, चमोली स्थित द्वारका उद्यान में पशुओं से संबंधित चित्रों की संख्या क्या है। देखिए टोटल चित्र पूछ सकता है, जैसे आपको 41 आपको याद हो गया होगा। अब पशुओं से संबंधित चित्रों की शायद ही क्वेश्चन पूछे, लेकिन अब पैटर्न का कोई पता नहीं कहाँ से किस प्रकार से आ जाए, तो फिर उसका हम लेके चल सकते हैं। 8 प्रकार के चित्र। किस गांव से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण एवं मिट्टी के बर्तन व नर कंकाल मिले हैं। ठीक है, तो ये मिले हैं मलारी गांव से। ठीक है, ये भी आपका कहाँ पे स्थित है, चमोली में स्थित है। ठीक है, किस स्थान से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान थे। ठीक है, पाकिस्तान में एक स्वात घाटी है। ठीक है, तो जो आपका इसमें मलारी गांव से जो मुखावरण प्राप्त हुआ, उसी गांव के जो प्राप्त बर्तन थे ना, वो पाकिस्तान में स्वात घाटी के शिल्प के समान कहे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मलारी गांव का सर्वेक्षण कब किया गया। ठीक है, तो ये किया गया, मलारी गांव जो चमोली में स्थित है, जहां से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण प्राप्त हुआ है, वो उसका सर्वेक्षण किया गया गढ़वाल विश्वविद्यालय 2001 में किया गया इसका सर्वेक्षण। निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पशु कंकाल की पहचान हिमालय पशु वृषभ, जिसको जोबा कहा जाता है, के तौर पर की गई है। ठीक है, तो इनमें जो मलारी गांव में जो स्थान पशु के नल कंकाल प्राप्त हुए हैं, उन्हीं की पहचान जोबा के तौर पर की गई है, जोबा या जुबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किनके द्वारा 1956 में मलारी गांव में समाधान की खोज की गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और ये जो खोज करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको चारण के नाम से जाना जाता है, शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा। डबराल जी द्वारा खोजे गए समाधानों को किस व्यक्ति ने खस प्रजाति के बताए थे। ठीक है, तो इनको खस प्रजाति का जो संबंधित बताने का श्रेय जाता है राहुल संकृत्यान द्वारा। इनको खस प्रजाति का श्रेय जाता है कि खस प्रजाति के ये अवशेष बताए गए हैं इनके द्वारा, राहुल संकृत्यान के द्वारा। मलारी गांव किस जनपद में स्थित है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, चमोली जनपद में स्थित है। थराली या चमोली के निकट स्थित कौन सा गांव है। ठीक है, तो एक क्या है, किमनी गांव स्थित है, किमनी गांव। ठीक है, थराली। ठीक है, किमनी गांव किस नदी घाटी में स्थित है, तो ये आपका पिंडर नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, पिंडर नदी किसके तट पर है, अलकनंदा और पिंडर नदी का जो संगम होता है वो होता है आपका कर्णप्रयाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से हल्के सफ़ेद रंग से चित्रित पशुओं एवं हथियारों के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हम देखिए कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे, किसी भी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा हर चीज़ परफेक्ट हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी हम उत्तराखंड की पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन हमारा ना छूटे एग्जाम से पहले। तो ये जो हल्के सफ़ेद रंग के चित्र पशु हथियार के शैल चित्र प्राप्त हुए, ये हुए हैं चमोली के किमनी गांव से। ठीक है, देखिए हुडली नामक स्थान निम्न में से कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये हुडली नामक जो स्थान हो जाएगा, ये उत्तरकाशी में स्थित हो जाएगा। ठीक है, और ये यमुना घाटी में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं, असंगत कथन को चुनिए। इस प्रकार का आजकल पैटर्न आने लग गया एग्जाम में। ठीक है, इसके इस प्रकार के पैटर्न को निकालने के लिए आपको जो चारों के चारों ऑप्शन इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हुडली घाटी यमुना घाटी में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। हुडली स्थान से प्राप्त सेलेस्टरों में नीले रंग का प्रयोग किया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी सही है। अगला देखते हैं, या मंदाकिनी और पिंडर घाटी के मध्य है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये यमुना घाटी में स्थित है। ये मंदाकिनी और पिंडर घाटी कहाँ बहती है, ये बहती है आपका रुद्रप्रयाग और लगभग लगभग चमोली के जिलों में। ठीक है, अगला देखते हैं, लाल रंग से चित्रित 3 शैलाश्रय निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये हुआ है आपके लिवेलथाप से। ठीक है, लिवेलथाप कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित है। ओके, निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, तो आपका आ गया लिवेलथाप। ठीक है, हाल ही में चर्चा में भी था लिवेलथाप। ओके, मनुष्य को आखेट आखेट करते एवं हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए किस शैल चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिवेलथाप। ठीक है, इनमें देखिए बहुत ज़्यादा कुछ समझाने या एक्सप्लेन करने लायक चीज़ें नहीं है, इसमें सिर्फ आपको एक फैक्ट के तौर पर याद रखना है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने डीपली उत्तराखंड की स्टडी कर रखी होगी, तो इन क्वेश्चनों को करने में आपको समस्या नहीं आ रही होगी। फड़कानौली व पेटासल स्थलों की खोज किनके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। यशोधर मठवाल जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के आजकल पैटर्न स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो फड़कानौली की खोज 1985 में, बिल्कुल ठीक है। ओके, उसके बाद पेटसाल की खोज 1989, बिल्कुल ठीक है। पेटसाल व फड़कानौली ये भी सोयल नदी के क्षेत्र में स्थित है। फड़कानौली से प्राप्त शैलाश्रयों की संख्या 8, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्मोड़ा के किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो जो एक कालामाटी जगह है और मल्ला पेनाली, दोनों जगह से प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, फड़का नौली से प्राप्त शैलाश्रयों की संख्या, तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो फड़का नौली से जो प्राप्त शैलाश्रयों की संख्या है वो है 3। तो ये जो आपका आर्ट था इसका आंसर 3 हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं, फल सीवन नामक स्थान किस जिले में स्थित है? तो बड़ा आसान है, ये भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है। योग मुद्रा में मानव चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ये आपके अल्मोड़ा के फल सीवन नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से बनकोट ताम्र आकृतियों की खोज किस वर्ष की गई थी? ठीक है, बनकोट कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ये की गई थी 1989 में। ठीक है, अगर किसी का जन्मदिन 1989 वैसे बहुत पहले हो जाएगा। ठीक है, आप किसी व्यक्ति से याद कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन याद करने का तरीका होता है। आप किसी का रिलेटिव का जन्मदिन या जन्म वर्ष आपको याद है तो ऐसी चीज़ों को याद करके चल सकते हैं। बनकोट किस जनपद में स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है। बनकोट पिथौरागढ़ से कितने मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 8 प्राप्त हुई है। तो आज ये 42 नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। तो बनकोट से प्राप्त ताम्र उपकरण जनपद किस जनपद के राजकीय संग्रहालय में रखे गए हैं? तो ये जो रखे गए ये आपके अल्मोड़ा में रखे गए। ठीक है, तो लगभग 10 से 11 मिनट की वीडियो थी और इसमें हमने 42 प्रश्नों की संख्या कंप्लीट कर ली है और हमारा जो भी पूरा प्रजातियां वो प्रमुख खोजे इससे संबंधित हमारे सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ विद आंसर की चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूँ आपका सहयोग पिछली वीडियो की तरह फिर से प्राप्त होगा जिससे हम इस चैप्टर को आपके आगामी एग्जाम से पहले कंप्लीट कर सकें। तो ठीक है, बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।